फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे सेकंड जनरेशन ड्रग्स एंटी हिस्टामिनिक्स में। ठीक है, सेकंड जनरेशन ड्रग्स। क्लासिफिकेशन करने से पहले हम वो रीजंस जान लेते हैं कि ये क्यों मतलब डोमिनेट कर रही हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स को। ठीक है, कि इनमें क्या खास बात है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये स्ट्रॉन्गली H1 रिसेप्टर को ही एंटागोनाइज कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था फर्स्ट जनरेशन में कि वो जो आपके जितने भी सिक्रेशंस थे उन्हें ब्लॉक कर रही थी। ठीक है, H2 रिसेप्टर में एक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आ रहे थे, सिडेशन हो रहा था। इवन हमें पता है कि एसिटाइलकोलिन का लेवल अगर बैलेंस ना हो, कम या ज़्यादा हो जाए तो मोटर फंक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मूवमेंट्स में मतलब उसमें प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद सिडेशन तो हमने देख ही लिया था। ये सारी चीज़ें थी। और ये वाली जो ड्रग है आपकी, ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। याद रखना, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स थी वो क्या कर रही थी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही थी, जिसकी वजह से वो सिडेशन एक्शन कॉज कर रही थी। पर ये वाली ड्रग्स नहीं करती। तो नो CNS डिप्रेसेंट एक्शन, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि नो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। इसके अलावा जैसे वहां पे हमने देखा वो क्या कर रही थी कि हिस्टामिन को ब्लॉक कर रही थी। ठीक है, हिस्टामिन को बंद कर रही थी, उससे अपना एक्शन शो कर रही थी। ये उसके अलावा एडिशनल एक्शन भी कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, एडिशनल एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन ड्यूरिंग लेट एलर्जिक फेज। लेट एलर्जिक फेज का क्या मतलब है बच्चों, कि स्टार्टिंग में हमने देखा हिस्टामिन आया, फिर उसने सारा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था। पर जब हम उसके बाद आगे देखिए तो हमारे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ल्यूकोट्राइन्स, ये सारे और ज़्यादा एग्रीवेट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उन्हें प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड ल्यूकोट्राइन्स इनको भी बंद कर देते हैं। तो एडिशनल इफेक्ट आ गया। ठीक है, वहां तो सिर्फ हिस्टामिन तक ही बात थी, यहाँ पे एडिशनल ये बात आ गई कि लेट एलर्जिक फेज को भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये खास बात थी सेकंड जनरेशन ड्रग की। ओके, अब हम देखें इसके बाद कौन कौन सी बच्चों ड्रग्स है, इसमें क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी ड्रग आ रही है वो है टरफेनाडीन से स्टार्ट करती हूँ मैं, टरफेनाडीन। ठीक है, ये आपकी इनकी खास बातें बाद में देख लेते हैं। उसके बाद फिक्सोफेनाडीन, लोरेटेडीन, डेसलोरेटाडीन, देन सिट्रीजिन, सिक्स आपकी है लीवोसिट्रीजिन, एज़ेलास्टिन, मीज़ोलास्टिन, एबास्टिन, एस्टामेज़ोल। ठीक है, मेरे हिसाब से सारी ड्रग्स, ये सारी ड्रग्स हो गई हैं। ठीक है, ये आपकी सेकंड जनरेशन ड्रग है, इसे ध्यान से देख लो। सेकंड जनरेशन, या बच्चों आप क्या बोल सकते हो, नॉन सेडेटिंग ड्रग्स, नॉन सेडेटिव। नो डाउट्स जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स थी वो हमें काफ़ी यूजफुल हो रही थी
फर्स्ट जनरेशन ड्रग की अगर हम बात करें, एलर्जी में तो चलो यूज हो रही थी, सीडेटिव एक्शन भी था, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट होने की वजह से वो मोशन सिकनेस में भी काम आ रही थी वो ड्रग्स, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी। पर ये जो ड्रग है इसमें आपको कहीं पे भी एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब खास बात नोट करने वाली क्या क्या है वो कर लो। आपकी ये जो टरफेनाडीन है, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, टरफेनाडीन आपकी प्रो ड्रग है, ठीक है। ये मेटाबोलाइज होके आपकी फिक्सोफेनाडीन रिलीज करती है, ठीक है। और ये जो टरफेनाडीन है आपकी फर्स्ट सेकंड जनरेशन अगर ड्रग्स की बात करें तो ये फर्स्ट ड्रग थी जिसका नॉन सेडेटिव एक्शन देखने को मिला था, ठीक है। ये चीजें थी। उसके बाद अगर इधर हम बात करें तो सेम इधर भी ऐसे ही है, लोरेटिडिन मेटाबोलाइज हो जाएगा तो आपको मिलेगा डेस्लोरेटिडिन, ठीक है। पीछे हमने एक चीज देखी थी, ऑलमोस्ट एंटीहिस्टामिनिक्स में 3 ड्रग्स आ रही हैं जो मेटाबोलाइज होकर एक्टिव ड्रग्स को रिलीज कर रही हैं। एक हमारी टरफेनाडीन होगी, सेकंड हमारी लोरेटिडिन होगी, थर्ड हमारी हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन ड्रग में बच्चों, रिकॉल करो, हाइड्रोक्सीजिन याद है, हाइड्रोक्सीजिन ये आपकी फर्स्ट जनरेशन ड्रग थी। जब ये मेटाबोलाइज हो रही थी तो सिट्रीजिन रिलीज हो रहा था, है ना। यही चीज हमने देखी थी। उसके बाद लीवोसिट्रीजिन, ये लीवोफोम है, डेक्स्ट्रोलीवोफोम सुना ही होगा, तो ये लीवोफोम है, ये भी बहुत कम सीडेटिव एक्शन इसका होता है और अच्छे से अपना एक्शन सारा शो करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है बच्चों कि आपकी ये जो फिक्सोफेनाडीन ड्रग है, ठीक है, जब ये मार्केट में आई थी तो काफ़ी डेथ देखने को मिली थी और जिसकी वजह से ये जो ड्रग्स हैं ये इनका यूज़ कम हो गया था और रिमूव हो गई थी मार्केट में से। क्या वो चीज़ देखने को मिली थी वो देख लें हम, एक सेकेंड। यस, तो हम देख लें फिक्सोफेनाडीन के बारे में। सबसे पहले ये आपकी जो ड्रग मिली आपको टरफेनाडीन से मिली थी और ये मेटाबोलाइज हो रहा था साइटोक्रोम पी 3A4, ठीक है। ये बच्चों याद रख लेना। क्यों याद रखना है ये भी बताती हूँ मैं। जब फिक्सोफेनाडीन ड्रग दी गई और इसके साथ जो ड्रग्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब फिक्सोफेनाडीन अगर आप दे रहे हो, आपको कौन सी ड्रग्स बच्चों नहीं देनी है, देखो ध्यान से, कीटोकोनाजोल, एरिथ्रोमाइसिन, इट्रोकोनाजोल, ठीक है। ये एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक है जो आपको नहीं देनी है इसके साथ, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये आपके बंद कर रही है, साइटोक्रोम P3A4 को ब्लॉक कर रही हैं। इसे बंद कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ड्रग है उसकी क्वांटिटी बॉडी में बढ़ गई है, ठीक है। उसकी वजह से बच्चों जो प्रॉब्लम देखने को मिली है आपको, ये चीज याद रखना। एक सेकेंड, ये ब्लू कलर का, हाँ, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और इसे बच्चों टोर्सेटिस डी पॉइंट भी बोलते हैं। बताती हूँ ये क्या है, ये मैं बताती हूँ, ठीक है। ये आपने क्लासिफिकेशन नोट कर लिया। आई थिंक मैं ऊपर का रब कर देती हूँ, ठीक है। ये चीज आपने नोट कर ली होगी, ऊपर रब कर देती हूँ ये वाली चीज। अब ठीक है। क्या होता है बच्चों, ये ड्रग्स क्या कर रही थी, जब कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी, प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो ये क्या कर रही थी, क्यूए प्रोलोंगेशन कर रही थी। बताती हूँ ये भी क्या है। अगर आपको हार्ट बीट ये कुछ इस तरीके से, ठीक
कुछ ऐसा होता है ये PQRST, ये चीज़ होती है। अगर आप ECG जब करवाते हो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो है Q और T नॉर्मली मान लो ये इतना होता है, पर इन ड्रग्स की वजह से ये क्या हो गया, ये चीज़ आपकी बढ़ गई। QA लिख दिया मैंने, सॉरी QT प्रोलंगेशन हो जाती है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, इसके पीछे का भी हम रीजन देख लेंगे अभी। ये क्यों हो रहा है ऐसा, QT प्रोलॉन्ग हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो चीज भी हम देख लेते हैं। इधर आपका टाइम है, इधर आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम देख रहे हैं इस टाइम बच्चों, ठीक है। ठीक है, जब हम वो हार्ट के चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ा सा देख लो, हमें देखना है जैसे स्टार्टिंग में जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया, सोडियम इंक्रीज हुआ, देन उसके बाद ये प्लेट्यू फेस आता है, ठीक है। इस टाइम पे कैल्शियम रिलीज होता है, पोटाशियम होता है, ठीक है। और जब पोटाशियम का लेवल डिक्रीज होता है बच्चों तो ये फेस नीचे आ जाता है, फिर से ये दोबारा से रेस्टिंग पे चला जाता है। ये ड्रग्स आपकी क्या कर रही हैं, ये जो ड्रग है, ये भूल मत जाना कि कंसेप्ट हम क्या कर रहे थे, टरफेनाडीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। टरफेनाडीन ये क्या कर रही है कि जो पोटाशियम चैनल है, पोटाशियम चैनल क्लोज को बच्चों ये डिले कर रहा है, मतलब पोटाशियम चैनल बंद नहीं होगा जल्दी। अगर पोटाशियम चैनल बच्चों बंद नहीं होगा तो क्या होगा, ये नॉर्मली मान लो ये हो रहा था, पर अब पोटाशियम चैनल बंद नहीं हुआ है, ये ऐसे जा रहा है आगे, ठीक है। क्योंकि जब पोटेशियम कम होगा, बंद होगा, चैनल कम होगा, फिर ही तो इसने नीचे आना था, ये कम नहीं हुआ तो ये चीज, ये देखा आपने, ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है। और यही चीज आपको ECG में देखने को मिलेगी, QT आपका बढ़ जाएगा, इस वजह से आपका प्लेट्यू फेस बच्चों इंक्रीज हो गया। समझ आई बात। मेन जो जड़ था वो ये था इन ड्रग्स का कि ये क्या कर रही थी, पोटाशियम चैनल जो बंद होना था टाइम पे उसे बंद नहीं होने दिया, डिले कर दिया, वो ओपन ही रह गया। और ये प्लेट्यू फेस, इस फेस को मैं बोल रही हूँ प्लेट्यू, ठीक है, ये फेस आपका इंक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से आपको ECG में QT प्रोलॉन्गेशन देखने को मिली, और इसकी वजह से ही सारी हार्ट की प्रॉब्लम आपकी जनरेट हुई, और इसे ही हम बच्चों बोलते हैं टोर्सेडी पॉइंट और पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया इंक्रीज इन द हार्ट रेट इज टैकीकार्डिया, ठीक है। ये बात पता लगी आपको। ये कर रही है आपके टरफेनाडिन, फिक्सोफेनाडिन, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इनके साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये एग्रीवेट कर देती हैं। गॉट इट, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद यही है, तो इस वजह से बहुत सारी बच्चों डेथ हुई थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से ये विड्रॉल हो गई थी मार्केट से। गॉट इट, ये चीज आपकी हो गई। उसके बाद बाकी सारे एक्शन तो हमें पता ही है ये किस लिए यूज हो रहे हैं। मेन बच्चों वो चीजें जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछेंगे, जो आपको मतलब वाइवा में भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद एज़ेलास्टिन बच्चों, ये टॉपिकली बेस्ट ड्रग है। अगर आपके स्किन में रैशेज हो गए, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, स्किन में ही सारी इन्फ्लामेशन बाहर देखने को मिल रही है, इचीनेस हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका टॉपिकल बेस्ट ड्रग है ये, टॉपिकली बेस्ट। कौन से बच्चों, एज़ेलास्टिन। एज़ेलास्टिन ऐसे याद करो, लास्ट टाइम तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक स्किन के ऊपर ये टॉपिकली अच्छे तरीके से काम कर रही है, एज़ेलास्टिन। ओके, ये सारी चीजें हैं। अभी हमने देखा कि QT प्रोलॉन्गेशन हो रही है। अब इनमें से हम देख लें, सिर्फ टरफेनाडीन ही नहीं है बच्चों जो QT प्रोलॉन्गेशन कर रही है, और भी ड्रग है इस कंडीशन में। यहाँ पे ये मैं रब कर दूं, आपने नोट कर लिया है, ठीक है, मैं कर रही हूँ रब। अब एक आपकी टरफेनाडीन, एक आपकी एबास्टिन, और एक आपकी आई थिंक एस्टामिजोल है, कंफर्म करने दो बच्चों, वेट अ मोमेंट, या एस्टामिजोल ही है, ठीक है। ये 3 ड्रग, इन्हें मैंने अपने टाइम पे कैसे लर्न किया था कि टी चाय पीते हो उसी से, ठीक है,
फेनाडीन, ओके, एबास्टिन एंड बच्चों क्या है, एस्टेमिजोल। ये तीनों ड्रग आपकी क्यूटी प्रोलोंगेशन कर रही हैं और आपके जीपैड हो गया या और कोई एग्जाम हो गया, ठीक है, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्यूटी प्रोलोंगेशन में, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि एक अलग से शॉर्ट सी वीडियो बनाऊं, मतलब आपकी ऑलमोस्ट फार्माकोलॉजी में कौन कौन सी ड्रग है जो क्यूटी प्रोलोंगेशन कर रही है। फिलहाल हम यही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज नोट हो गई, अब ऊपर का रब कर देती हूँ मैं। उसके बाद हम टॉपिक में इतना डीप चले जाते हैं ना, कभी कभी लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज रह ना जाए। चलो, हाँ, और एक चीज थी कि बहुत सारे बच्चों ऐसी ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली ही हिस्टामिन को, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई एलर्जन की उन्हें जरूरत पड़ी या किसी चीज की, वो क्या कर रही है, डायरेक्टली ही हिस्टामिन को रिलीज कर रही है, ठीक है। वो हम देख लें कौन सी ड्रग है जो डायरेक्टली, ये क्या हुआ, जो कि डायरेक्टली हिस्टामिन को रिलीज कर रही है, हिस्टामिन रिलीज कर रही है। मतलब एक तो हमने सारा कुछ पढ़ा कि इन्फ्लामेशन हुआ, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, सारा मतलब इन्फ्लामेशन के एक्शन को बहुत वर्स्ट कर रहा है, ये सारी चीजें देखी थी, एलर्जेंस आया है ना। एक वो है, वो ड्रग्स भी हैं जो डायरेक्ट हिस्टामिन को रिलीज कर रही हैं, ठीक है। वो ड्रग्स देख लें, मैंने एक छोटा सा निमोनिक बना रखा था इसके लिए, ठीक है, हंसना मत, ये जस्ट याद करने के लिए। मोटू स्टिल इन पोली या वैन, ठीक है, बताती हूँ। और घर में हमें पता ही है, जो चबी चबी से बच्चे होते हैं उन्हें तो मोटू ही बोला जाता है, बेशक उनका नाम कुछ भी रख लो, है ना। तो बच्चों, MO से मॉर्फिन, ठीक है, मतलब मोटू जो है स्टिल अभी तक पोलीवैन में, अब पोली तो कोई नाम नहीं है पर वैन का नाम मैंने ऐसे रख दिया, पोलीवैन में है क्योंकि उसे एलर्जी हो गया, वो इन्वायरमेंट में बाहर नहीं निकल रही है क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो गए हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इधर लिख लो ड्यू टू एलर्जी, है ना, ऐसे कर लो ताकि पूरी चीजें याद रह जाए। मॉर्फिन हो गया, TU से ट्यूबो क्यूरेरिन, ठीक है। स्टिल से बच्चों स्टिल वैन, आई थिंक यही है, एक सेकेंड, स्टिल बेमाइड, ओके। और पॉली से पॉलीमिक्सिन बी, वी से वेंकोमाइसिन, ए से बच्चों एट्रोपिन। ये आपकी ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स कवर हो गई हैं जो आपके, मतलब ये हिस्टामिन वाले चैप्टर में आपने ये ड्रग्स नहीं देखी, ठीक है, पर ये भी हिस्टामिन रिलीज कर रही हैं। मॉर्फिन, ट्यूबोक्यूरेरिन, स्टिलबेमाइडिन, पॉलीमिक्सिन बी, वेंकोमाइसिन, एट्रोपिन। अलग अलग चैप्टर्स में जब ये ड्रग्स करेंगे तो ये हिस्टामिन रिलीज करती हैं, वहां पे ये बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें, अब हमने ये सब कुछ देख लिया है, ये आप एक एक चीज अच्छे से नोट कर लेना। अब हम ओवरऑल पूरी हिस्टामिनिक ड्रग्स की यूज देख लेते हैं एट द एंड, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है, ठीक है। अब हम नहीं देख रहे हैं कि सच फर्स्ट जनरेशन है सेकंड है, हम जस्ट यूजेस देख रहे हैं। अब आपको पता है एलर्जी में तो यूज है ही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को ये कर रहे हैं बंद, गॉट इट। उसके बाद मोशन सिकनेस में, ठीक है, मोशन सिकनेस में इनमें बच्चों कौन सी ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन में डाइफेन हाइड्रामिन बताया था वहां पे। उसके बाद प्रोमिथाजिन, ठीक है, ये आपकी मोशन सिकनेस में यूज हो रही है। थर्ड, आप पार्किंसन में यूज कर सकते हो कौन सी, फर्स्ट या सेकंड जनरेशन, बताओ बताओ। फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है। पार्किंसन में डोपामिन का लेवल कम था और ज्यादा किसका लेवल था, एसिटाइल कोलिन का, ये पता है। तो हमें अब इस चीज को कम करना है, तो हमें चाहिए एंटी कोलिनर्जिक, तो वो एक्शन आपकी ये ड्रग्स दे रही हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स,
एग्जाम्पल प्रोमिथाजिन, ठीक है। फोर्थ प्रूराइटिस हो गया, स्किन में ईचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, स्किन चाहे ड्राई होगी, स्केली होगी हो, ईचिंग हो रही है, उस केस में भी आप ये ड्रग्स यूज कर सकते हो। उसके बाद कोल्ड में सिम्टोमेटिक इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है कोल्ड में, पर हाँ ये जो एलर्जेंस है उन चीजों को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से समहाउ रिलीफ तो मिलता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ, ठीक है। उसके बाद मोटर फंक्शन तो पार्किंसन में ही हो रहा है, मोशन सिकनेस हो गया, एलर्जी। एक मिनट बच्चों को यूज इसका कफ में यूज होती हैं ड्रग्स, है ना। हमने देखा है कफ ल्यूकोट्राइंस वगैरह जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को कॉज करते हैं, है ना। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शंस कर देती हैं, हमारी जो हिस्टामिन्स हैं वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शंस कर रही थी, तो ये एंटी हिस्टामिनिक जब आप दोगे तो ये क्या करेंगी, हिस्टामिन के रिलीज को बंद कर देंगे और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा उसके बाद, तो ये कफ में भी आपको समहाउ रिलीफ दे रही हैं। वर्टिगो, जो चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, उनमें भी ये ड्रग्स यूजफुल होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन ड्रग एंटी मोशन ड्रग है, तो वो वर्टिगो में भी यूज होती हैं, ठीक है। 7 यूजेस हो गए। उसके बाद आई थिंक सब हो गया है। जो आपके बच्चों प्रोमिथाजिन ड्रग है ना, वो प्री एनेस्थेटिक ड्रग भी है, प्रोमिथाजिन। अब आपने देखा कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स थी वो सिडेशन कॉज कर रही थी, तो ये सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, ये सारी चीज़ें भी तो कर रही हैं, तो आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, सिडेटिव, हिप्नोटिक, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है वो अगर आप बेंजोडाइजोपिन्स के साथ दे दोगे, बेंजोडाइजोपिन्स पता है ना, जो क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देती हैं, हाइपरपोलराइजेशन कर रही थी, ये सारी चीज़ें कर रही थी, है ना। तो अगर बेंजोडाइजेपिन के साथ आप फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स दे दोगे तो बच्चों वो पोटेंशियल इंक्रीज कर देंगी बेंजोडाइजेपिन के एक्शन को, पर ये सेकंड जनरेशन ड्रग्स नहीं करती, क्योंकि वो सीएनएस में जा ही नहीं रही है, वो सिडेशन कॉज नहीं कर रही है, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन ड्रग आपकी बेंजोडाइजेपिन के एक्शन को कोई फर्क नहीं करेंगी, मतलब उसे इंक्रीज नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हिस्टामिन के बारे में, एंटी हिस्टामिन के बारे में, ठीक है। एक बार मुझे लगा जहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, याद रखना हिस्टामिन्स जो हो गए, ठीक है, हिस्टामिन आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उन्हें अगर आप डायरेक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंजेक्ट कर रहे हो तभी होगा, क्योंकि वो बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगी। बट इस केस में बीटा हिस्टीन है जो आपका ओरली एक्टिव है, क्योंकि हिस्टामिन आपका ओरली जो आपका बीटा हिस्टीन है वो ओरली एक्टिव ड्रग है, क्योंकि हिस्टामिन अगर आप ओरली देते हो तो वो लीवर में ही मेटाबोलाइज हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये मेन चीज़ याद रखना। और जो H1 फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, ये आपके CNS में जा रही थी, सिडेशन कॉज कर रही थी, ये सब कर रही थी। वहीं पे सेकंड जनरेशन ड्रग है जो आपके CNS में नहीं जा रही है, नहीं एंटर कर रही है, नहीं सिडेशन इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। मैं पहले भी बताती हूँ सारी चीज़ों को, जब आप एक बार ये जितने भी लेक्चर कवर हो गए हिस्टामिन के, ये हो गया तो एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेना। ये जितने भी मैं लेक्चर्स मैं करवाती हूँ आपको, ना कि सिर्फ आप फाइनल एग्जाम में क्लियर हो जाओ अच्छे मार्क्स से, वो भी ठीक है, साथ ही साथ में आप कंपटीशन एग्जाम्स भी क्लियर कर पाओ। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर बताना, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू।